मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, ओवल टेस्ट मैच का पहला दिन, अगर पहले दिन की बात करें तो पहला दिन पूरा का पूरा इंग्लैंड के नाम रहा है। बारिश ने खलल डाली है, बट इंग्लैंड ने भारत के 6 विकेट निकालने में सफलता हासिल करी है। बात कहां पर फंस रही है, बात कहां पर नहीं फंस रही है, डियर क्रिकेट मैदान पर है। और डियर क्रिकेट कितनी और देर मैदान पर रहेंगे, कितना टोटल इस पिच पर भारत के लिए सक्सेसफुल टोटल होगा जो इंग्लैंड को कमजोर कर सके, एक एक बात पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारत एक बार फिर टॉस हार गया भाई, लगातार 15 टॉस हार गए। चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो, चाहे कप्तान हो शुभमन गिल। 5 टेस्ट हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, 5 टेस्ट टॉस, 5 टेस्ट टॉस हम इंग्लैंड में हारे, 3 हम घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, 2 हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे। 15 लगातार टेस्ट मैचों में हम टॉस हारे हैं और नतीजा सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीतने में आए हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं, बाकी हम सब हारे हैं। 9 के 9 टेस्ट मैच हारे हैं जिसमें हम टॉस हारे हैं। टॉस हारने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था ओली पॉप का, भाई वो तो बॉलिंग ही करेंगे क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन था, मजेदार कंडीशन था, जायकेदार कंडीशन था। बिल्कुल यार ऐसा लग रहा था जसप्रीत बुमराह वाला कंडीशन था। उनको पता था जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा और हम इसमें स्पाइस जरूर ऐड करेंगे। बिल्कुल स्पाइसी पिच थी भाई और जायकेदार पिच थी। और उस स्पाइसी पिच पर और यार देखो यार, यशस्वी जायसवाल, क्या बात करूं इस लड़के की, क्या ना बात करूं। मतलब मुझे यार समझ नहीं आता, इस सीरीज से पहले जब मैं यशस्वी जायसवाल का नाम लेता था तो मेरे मन में सिर्फ यशस्वी जायसवाल के लिए एक ही शब्द आता था कि ये क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, ये 15-20 साल के लिए इंडिया को सर्व करेगा और एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। लेकिन जब इंग्लैंड सीरीज शुरुआत होती है तो यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 100, दूसरी पारी में कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तीसरी पारी में 83 दूसरे टेस्ट की, चौथी पारी में भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तीसरा टेस्ट मैच पूरा फ्लॉप रहता है, 1-0 भी आता है दूसरी पारी में, और चौथा टेस्ट मैच पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 0 आता है, मतलब वो भी टेस्ट मैच फ्लॉप रहता है। पांचवी पारी में भी ज्यादा कुछ नहीं, 3-4 रन बनाकर पवेलियन की राह पर होते हैं और भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं यशस्वी जायसवाल। क्या बात करूं मैं यशस्वी जायसवाल पे। केएल राहुल इस पूरी सीरीज डिपेंडेबल रहे भारत के लिए, बेहतरीन बैटिंग करी, इस बार फ्लॉप रहे, एक बेहतरीन गेंद थोड़ी ऑन द पिच थी, कट खेलने गए, अंदरूनी किनारा लिया और विकेटों को चली गई। भारत के 2 जल्द विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला। फिर क्या यार, एक एक रन के लिए हम क्यों अपना विकेट दे रहे हैं। तीसरे टेस्ट मैच में हमने ऋषभ पंत को खोया, तो वहीं दूसरे पांचवें टेस्ट मैच में शुभमन गिल, क्या जरूरत थी इस रन आउट की, वो रन नहीं था। आपने शॉर्ट कवर की तरफ बॉल को पिच किया है, लेकिन बॉल में कितनी ताकत लगाई है ये देखना चाहिए। आप आधी पिच पर भाग गए, साई सुदर्शन की कॉल को सुनना चाहिए था। आधी पिच से आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर दोनों खिलाड़ी सामने थे और वो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। वहां से इंग्लैंड चढ़ना शुरू हुई। इंग्लैंड ने पहले जडेजा को रिमूव किया और फिर हमारे साई सुदर्शन को रिमूव किया और जुरेल को भी पवेलियन भेजा। तो 3 जल्दी विकेट गिरने के बाद भारत 180 के ऑल आउट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए मैदान पर खड़े हो गए डियर क्रिकेट। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, डियर क्रिकेट 300। करुण नायर अपनी वही 30-32 की पारी खेल चुके थे। उसके बाद करुण नायर क्या करना चाह रहे थे, उनका इतना भाग्य का साथ मिला है करुण नायर को भाई, जितना चाहिए होता है हर एक क्रिकेटर को भाग्य का साथ लेने के लिए। करुण नायर ने बढ़िया पारी खेली, 50 प्लस की पारी खेली। ये पारी को
करुण नायर को 100 या 80 तक ले जाना पड़ेगा, और 100 ले गए तो भारत का टोटल जो इस समय 200 प्लस है उसको 280 और 320, और अगर कृष्णा ने 10-12 रन और बना दिए तो 350 भाई बहुत ही भरोसेमंद टोटल हो जाएगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क, फिर वही सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, क्या भारत मजबूत बॉलिंग अटैक से आया है या फिर कंप्रोमाइज हुआ है? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। शार्दुल ठाकुर की जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया है, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी गौतम गंभीर की, लेकिन इस बात की तारीफ नहीं करनी पड़ेगी कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह स्पेशलिस्ट बॉलर भी खेल सकता था। और बॉलर कौन आप खिला सकते थे? आपके पास अर्शदीप सिंह बैठा हुआ है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है गौतम गंभीर की अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव से जो पूरे 5 टेस्ट मैच हो गए, एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक भी टेस्ट मैच खेलने के नसीब नहीं हुआ इन दोनों को? भाई एक तो टेस्ट मैच बनता था, चलो छोटा बड़ा नीचे ऊपर कोई तो टेस्ट मैच खिलाते। अगर कुलदीप यादव, मैं चैलेंज करके कहता हूं गौतम गंभीर को, अगर कुलदीप यादव टेस्ट मैच खेलता, 4 में से कोई एक टेस्ट मैच भी खेलता, 4 में से चारों खेलता, नतीजा भारत के पक्ष में होता, जो अभी इंग्लैंड के पक्ष में 2-1 से है, और वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए जाएंगे क्योंकि उनके पास बड़ी बैटिंग लाइनअप है। उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है, लेकिन उनके पास जैकब बैथल है। बात यहां पर नहीं खत्म हो रही है। क्रिकेट ऐसे नहीं चलता है गौतम गंभीर साहब। आपकी इससे दुश्मनी है, आपने उस बंदे को, हर्षित राणा को खिला दिया चैंपियंस ट्रॉफी, उस बंदे को आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाई। उस बंदे को आपने इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन में एक भी टेस्ट मैच नहीं दिया, एक भी टेस्ट मैच। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को 3 टेस्ट मैच दे दिए, आपने आकाशदीप को टेस्ट मैच दे दिया, आपने एक बॉलर बाहर से आया उसे टेस्ट मैच दे दिया, अर्शदीप को बोल दिया तुम चोटी लो। जहां परफेक्ट मौका बन गया था अर्शदीप का खेलने का, वहां अर्शदीप को फिर नहीं खिलाया। ये क्या नाइंसाफी है, ये क्या बात हो रही है कि क्रिकेट जगत में इतनी बड़ी नाइंसाफी एक कोच और एक कप्तान अपने प्लेयर के साथ कर रहा है, और ये सामने दिख रही है। आप गौतम गंभीर, इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल का जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। गौतम गंभीर से मेरा सीधा क्वेश्चन है कि आप बताओ अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की क्या गलती थी कि इस 11 में उनकी जगह नहीं बनी? क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच को जब नहीं खेल रहे थे तो फिर तो जगह बननी चाहिए थी। अगर जगह नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं हमारी इंटीग्रिटी पर, हमारे सवाल खड़े होते हैं हमारे खुद कोच पर, हमारे खुद कप्तान पर। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह पर कोई अपडेट नहीं आया, कुलदीप यादव पर कोई अपडेट नहीं आया कि चोटिल है, क्या है, क्यों बाहर किया, क्यों नहीं 11 में लिया, क्या रीजन था, क्या हम 4 बॉलर के साथ नहीं जा सकते थे? इंग्लैंड 4 बॉलर के साथ गया है। इंग्लैंड ने अपना एक बॉलर चोटिल किया है, कंधा तोड़ लिया एक बॉलर का, और उसके कंधा तोड़ने के बाद इंग्लैंड अब 3 बॉलर के साथ खेल रहा है, मतलब भारत के समान आ गया है। लेकिन वहां पर इंग्लैंड की ये कहानी इंग्लैंड को पहले दिन में ही झेलने को मिल जाएगी, ऐसा नसीब में भारत के मिला है। तो ये टेस्ट मैच बाई लक चलेगा। अगर 280 290 भारत इस पारी में बना लेता है, और अगर जो रूट का विकेट मिल जाता, क्योंकि जो रूट ऐसा आदमी है जो इस सीरीज में या इस टेस्ट मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बात अब यहीं पर और नहीं रुकती है, बात आगे और बढ़ेगी, बात थोड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कहानी और नहीं रुकेगी, कहानी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कल क्या होगा
उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि कल भारत क्या अच्छा करेगा, जो भारत एक अच्छे टोटल तक पहुंचे और इंग्लैंड बैकफुट पर खड़ा हो। भारत लगभग कल 1.5 सेशन खेले, पहले 30 ओवर 25 ओवर और लगभग आधा आधा या 1 घंटा दूसरे सेशन का खेले, जिससे 30 ओवर अगर भारत खेलता है यहां से तो 30 ओवर 16 ओवर बचा है नई गेंद लेने में, 14 ओवर नई गेंद से रन बनेगा, विकेट तो गिरेगा। तो लगभग भारत को 30 ओवर खेलने हैं, 30 ओवर में लगभग 100 रन बनाओ भाई। 305 310 बहुत अच्छा टोटल होगा इस पिच पर। फिर इंग्लैंड को जो बचे हुए 60 ओवर में कम से कम ऑल आउट करने की कोशिश करो। 60 ओवर टू हेल, इनको औकात दिखा दो अंग्रेजों को। आपके पास अर्शदीप नहीं है, आपके पास कुलदीप यादव नहीं है, लेकिन आपके पास आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है। डर थोड़ा मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा से कि प्रसिद्ध कृष्णा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट डरने की बात नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा जो करेगा अच्छा करेगा। तो भाई लोगों, यहीं तक थी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।